जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा GS पॉइंट पर। प्यारे साथियों, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो सूचना है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम जो है डिले हुआ है, इसके बारे में कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं हम आपको। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अब लगभग कब होगा, अब लगभग जो है वो कब होगा, इस चीज का भी हम आपको लगभग बताने वाले हैं अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, तो प्यारे साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी हाल जो मध्य प्रदेश सरकारें हैं वो एक प्रकार से उनका जो कार्य प्रणाली है वो सिर्फ चुनाव पर फोकस कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन, ओनली इलेक्शन। अब बताइए आप कि जो हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो सरकार ने नियम लागू किया है कि 30 अप्रैल तक जो है कि नाइट कर्फ्यू लगेगा और किन किन शहरों में लगेगा, ये वाला भी घोषणा सरकार ने कर दी है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ कुछ सरकार का काम जो है अटक रहा होगा, इस वजह से ये वाला जो कर्फ्यू वाला ऐलान है वो सरकार ने किया। अब इसके पीछे के क्या कारण है? देखिए, चुनाव का कारण तो हो ही सकता है कि अभी हाल ही में जैसे आपको पता है पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, तो वहां लिखित जो है एक प्रकार से कह दिया गया है कि वहां कोरोना नहीं जाएगा। ध्यान से समझिए इस चीज के लिए, वहां कोरोना नहीं जाएगा और यहां पर डबल हो जाएगा, मध्य प्रदेश में डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर परीक्षाओं की बात आ चुकी है और वहां पर चुनाव की बात आ चुकी है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, सीधी सी बात बता दूं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, आपको पता है, और उस टाइम पर जो कोरोना था वो बहुत चरम पर था, यानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और जब तो कोई वैक्सीन भी नहीं थी, अब तो वैक्सीन भी है, समझना इस चीज के लिए। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले रेलवे ने एग्जाम करा दिए, तो क्या रेलवे ने मध्य प्रदेश में सेंटर नहीं रखे क्या एग्जाम कराने के लिए? आप देखिए, ग्वालियर भी था, सागर भी था, इंदौर भी था, भोपाल भी था, जबलपुर भी था, तमाम सारे शहर थे, तो मध्य प्रदेश के शहर ही तो थे वो। और अभी कुछ ही दिन पहले तो किया, तो उस टाइम कोरोना नहीं था क्या भैया? जो फिर से कोरोना आ गया, ये सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि अब फिर से कोरोना आ गया है। तो ये कोरोना है क्या? परीक्षाओं और जैसे ही मान लो इन सब चीजों की बात चलती है तो कोरोना आ जाता है दौड़ के, वो कहता है हमारे भैया। और जैसे चुनाव वाली बात आती है तो वो कहते हैं हम जा रहे हैं, तो सरकार ऐसे लिख के दे देता है कि हम जा रहे हैं, अभी आप चुनाव कर लीजिए। और जैसे परीक्षाएं वगैरह कह देते तो वो अपना लिख के दे देता कि भाई हम आ रहे हैं, अब व्यवस्थाएं बंद करो। तो ये क्या सिस्टम चल रहा है, आप समझ सकते हैं, इस चीज के लिए भली भांति समझ सकते हैं। तो हमारा मतलब ये है भैया, आपको बता दें कि जो अपना हक है वो आज के जमाने में मांगने से मिलता नहीं है, उसको हमको छीनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? छीनना पड़ता है। शिक्षा वही एक चीज है, शिक्षा, अगर आपके अंदर शिक्षा है और आपने शिक्षा ग्रहण की है तो आप अपना हक को छीन के ला सकते हैं। और अगर आप अपना हक नहीं छीन सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने कोई शिक्षा ग्रहण ही नहीं की है। याद रखना इस चीज के लिए। आपको पता है एक स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ना है इंडिया को, पढ़ना तो भी तो है, लेकिन बढ़ना कैसे है? अपना हक मिल नहीं रहा तो उसको छीन के लाना है, तब तो बढ़ेगा इंडिया, नहीं तो नहीं बढ़ेगा इंडिया मेरे साथियों। तो ये स्लोगन कुछ होते और उनका आधार और मूलभूत जड़ें देखो तो कुछ और होती। तो याद रखना, अभी हाल ही में जो जैसा सिस्टम चल रहा है इसमें आपको सिर्फ धैर्य बनाने की आवश्यकता है, धैर्य बना के रखिए थोड़ा सा। और जो अप्रैल तक का है, तो अप्रैल तक की तो बात गई कि अप्रैल तक कोई एग्जाम नहीं होने वाला, 100% नहीं होने वाला। कितना? 100% अब नहीं होने वाला। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा टाइम भी मिल गया, तो मैं एक बात बता दूं कि जिस चीज में ज्यादा टाइम लगा है वो चीज ज्यादा बिगड़ी है। याद रखना है ना इस चीज के लिए। अगर ज्यादा टाइम इसमें एग्जाम में लग गया तो हो सकता है ज्यादा डिले हो जाए और आप परीक्षा की तैयारी करना छोड़ दो, इसके बीच में दूसरी वाली वैकेंसी सरकार शो कर दे और आप उसमें उलझ जाओ और ये वाला एग्जाम चला जाए अपने हाथ से।
तो याद रखना, लक्ष्य को बना के रखना, लक्ष्य के साथ धैर्य को बना के रखना। अगर आप धैर्य को बना के रखेंगे तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये जो है अभी रेलवे में देख रहे हैं आप, 2-3 साल में एग्जाम कराए, अधिकतर बच्चों ने दूसरे वाले लक्ष्य को बना लिया था। जो रेलवे का लक्ष्य लेके चले थे उनने कई बच्चों ने दूसरा लक्ष्य बना लिया था, और जैसे एग्जाम हुआ तो वहां भी गए और यहाँ भी गए। तो याद रखना, लक्ष्य को बनाना और धैर्य को रखना। दूसरी चीज, 100% इनके अप्रैल और मई के समथिंग जो है दूसरी वैकेंसी कोई आएगी मध्य प्रदेश में, चाहे वो MPSI की आ जाए, याद रखना, MPSI की भी आ सकती है, याद रखना। तो यहाँ भी आपको अपना जो है 100% देना है। तो याद रखें, मैथ, रीजनिंग, GS जो सिलेबस है इनको कॉमनली कर लें, आप कॉमनली पढ़ना ही है। इसके अलावा हिंदी जो और इंग्लिश इसमें अलग होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप हिंदी इंग्लिश पर भी फोकस करने लगे। 100% वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और 2 महीने या 3 महीने के अंदर ये जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा। और पुलिस की तैयारी का धैर्य बना के रखें और तैयारी लगातार करते रहें। जो बच्चे सोच रहे हैं हमको ज़्यादा टाइम मिल गया, भैया तो आपको टाइम मिल भी गया है, तो आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और जो बच्चे सोच रहे हैं एग्जाम हो जाता तो ठीक रहता, तो आप धैर्य बना के रखिए और अच्छी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो अप्रैल तक का खत्म हो गया। अप्रैल के बाद आ जाते हैं हम, जैसे मई में आते हैं। तो मई और जून में, जैसा कि आपको पता है, मई और जून के टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि ये बारिश का मौसम आ जाता, जो मानसून जो आ जाते हैं, मतलब आपको कहा तो अपने मध्य प्रदेश में बात करें तो 6, 7 या 8, 10 के समथिंग जून से मानसून आ ही जाते हैं। तो मानसून जब आते हैं तब तो कोई परीक्षा होना असंभव है, याद रखना इस चीज़ के लिए। क्योंकि शुरुआती टाइम जो होता है मानसून आने का, उस टाइम बहुत खतरनाक खतरा होते है ना। तो खतरनाक जो स्थिति बनती है, सरकारें इस टाइम पीरियड पर उसके लिए तैयार नहीं रहती, कराने के लिए एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए तैयार नहीं होती। अब अगर सरकार पर जो युवा हैं अगर फोकस करें या प्रेशर दें, तो ये अप्रैल जो है वो मई के समथिंग, अब मई और जून के पहले पहले हो जाएगा, इतना जरूर हो सकता है। बस यही जो समय है उस टाइम पीरियड हो सकता है, नहीं तो फिर अगस्त तक भी डिले हो सकता है, याद रखना इस चीज़ के लिए। तो आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि धैर्य को बना के रखें, पेशेंस बना के रखें और अपना एग्जाम है उसकी तैयारी करते रहें। और जैसे ही अप्रैल के पहले पहले जो प्रक्रिया होती है मैं आपको बताता रहूँगा, और अगर नहीं होती तो आपको सरकार पर प्रेशर बनाना पड़ेगा, या फिर किसी भी ट्विटर के थ्रू, या आंदोलन कर भी नहीं सकते, आंदोलन की भी रोक लगा दी गई है, 30 तक कोई आंदोलन भी नहीं कर सकते आप। तो इसमें सरकार का कुछ काम बन रहा होगा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। जब भी कोई परेशानी आती है उसमें धैर्य ही एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आपको परेशानी से निकाल सकता है, नहीं तो कल के दिन और कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी तो आपका जो एग्जाम का लक्ष्य है उसको आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप धैर्य को बना के रखें, डिले हुआ है तैयारी को बेहतरीन करें, मजबूती बनाएं। और हमारी जो यूट्यूब चैनल है इसको आप बढ़िया तरीके से शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस पर जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश को हमने पढ़ाया है, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाई है, हिस्ट्री भी पढ़ाई है इस पर, और मैथ के